लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मदुरई के कोरीपालयम जंक्शन पर नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। सरकार के अनुसार इस फ्लाईओवर के शुरू होने से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलेगी। ये परियोजना शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 365 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ताकत और नई दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने बताया, आयुष्मान भारत योजना, 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, अत्याधुनिक मशीनों, नई एम्बुलेंस और डिजिटल हेल्थ सुविधाओं के माध्यम से हर नागरिक को समय पर और सम्मानजनक इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। 365 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमने बना करके तैयार किए। 5 हॉस्पिटल्स में हमने नए ब्लॉक शुरू किए। बहुत ही शानदार न्यू स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में लगाई, जिसमें हमने अभी जीबी पंत में जो सिटी स्कैनर लगाया, न्यूरो आईसीयू जो शुरू किया और इंटीग्रेटेड ओटी के साथ में, और न्यूरो कैथ लैब जो बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। नई 150 हमने डायलिसिस मशीन्स भी लगाई। हमने 53 नई एम्बुलेंस, 6 मोबाइल डेंटल वैन हमने शुरू करी, और जो LNJP हॉस्पिटल में मेडिकल जेनेटिक वार्ड और NAT लैब, नेट लैब भी हमने शुरू किया, जो कि पूरे के पूरे भारत में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज है जो दिल्ली में यहां शुरू की गई। HIMS यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, हर पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड बना करके ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट शुरू हुए हैं, और लगभग 1 लाख आभा ID कार्ड हमने एडवांस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से बनाए हैं। हमने 4000 न्यू पोस्ट जो है पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की सैंक्शन करी। 1300 नर्सिंग स्टाफ को हमने रिक्रूटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिए। हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो थे उनको सिर्फ 500 रुपए महीने का भत्ता जो दिया जा रहा था, मतलब सोच के भी हैरानी होती कि 500 रुपए नर्सिंग इंटर्न्स को देना, उन बच्चों को देना कितना खराब था। उसे हमने 13,000 से ज्यादा किया है, ताकि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो लगातार हमारे हॉस्पिटल्स में सेवा का काम कर रहे हैं, उनको ये लाभ मिल सके। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने गरीबों को पक्का मकान, युवाओं को रोजगार के अवसर, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आम जन को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लगातार अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आम व्यक्ति के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने की बात हो, बहुत सारी अनेक उपलब्धियां, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य देने की बात हो, चाहे किसान के मुआवजा अगर खराबा हुआ है तो उस तक मुआवजा पहुंचाने की बात हो, या आयुष्मान जैसी योजना, चिरायु योजना के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षित करने की बात हो, एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारी सरकार ने पिछले जो 11 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के जन के उनके बदलने का काम किया है। चाहे विकास की बात हो, आज अगर गांव के अंदर देखें, गांव की तस्वीर बदलने का काम पिछले लगभग 11 वर्षों में हमारी सरकार कर रही है, गति से काम कर रही है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बजट सत्र का
शुभारंभ किया है और अब उसके ऊपर चर्चा होगी। असम के सोनापुर में 10वीं असम पुलिस बटालियन परिसर का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 1.5 लाख से अधिक बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करा चुकी है। उन्होंने ये भी संकल्प दोहराया कि अगले कार्यकाल में 5 लाख बीघा जमीन और मुक्त कराई जाएगी। जो भारतीय लोग हैं, हमारे जो सनातन में मानने वाला लोग हैं, सीमा से हम लोग हट के शहरों का ओर जा रहा हूं और हमारा जमीन में घुसपैठी आके बैठने का काम शुरू किया है। थोड़ा दिन पहले मैं हाइलाकंडी और श्रीभूमि में थोड़ा बहुत घुसपैठियों को तो हटाया। अभी तक कितना बीघा जमीन से हटाया? 1.5 लाख बीघा जमीन से असम से हम लोग घुसपैठियों को हटाया। अगली बार कितना को हटाऊंगा? अगर आप लोग बीजेपी को सरकार बनाने मौका देगा तो अगले बार 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। ये काम हम कब कर पाऊंगा? जब हम कोई घुसपैठियों को हमारा जमीन हम लोग सेल नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेलों का परिदृश्य बदल रहा है और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 74 और राष्ट्रीय स्तर पर 438 पदक अर्जित किए हैं, जो प्रदेश की मजबूत खेल नीति और बुनियादी ढांचे का परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश का खेल का परिदृश्य बदल रहा। हर ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में हर प्रकार के खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के जब हम आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश पीछे कैसे रह सकता है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी हमारे राज्य में भी पदकों की झड़ी लगी है कई प्रकार से। आज कभी माननीय यहाँ हमारे खेल मंत्री जी मौजूद है, विश्वास सारंग जी, 2 साल में मध्य प्रदेश की खेल अकादमियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 74, राष्ट्रीय स्तर के 438, प्रदेश में जिस प्रकार से खिलाड़ियों के अंदर योगदान हुआ है, हमें गर्व होना चाहिए। हमारे बच्चे ये कीर्तिमान ला रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के युवा जब मैदान में उतरे, उन्हें श्रेष्ठतम आधुनिक सुविधाएं मिले, श्रेष्ठ उपकरण मिले, सरकार पर्याप्त प्रोत्साहन दे करके इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि इसका परिणाम आप देखो। हाँ, हम विदेश जाते हैं तो विदेश में भी हमारे शहडोल के आदिवासी बच्चे फुटबॉल में नाम कमा रहे हैं, उनके लिए भी एक अकादमी में जाकर के उनके लिए भी मौका लेके आते। और केवल हमने बाद में बच्चों को भी हमने वहां भेज करके विदेश में उनको उस माहौल से परिचित कराने का प्रयास किया। ये हमारे काम करने का तरीका है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.51 लाख किसान परिवारों को लगभग 285 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि वितरित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश एआई आधारित शासन प्रणाली अपनाने में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगा। समिट के अवसर पर राज्य सरकार ने तकनीकी एकीकरण और रियल टाइम डेटा सिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 MOU और एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे डिजिटल गवर्नेंस और सेवा वितरण में नई गति आएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।